हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाले अगले जितने भी एग्जाम्स है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। दोस्तों, साइमन कमीशन की भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1928 में। चलिए अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1929 में, यानी कि 1919 में। 1929 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह जो है चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण में। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 में। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। दोस्तों, दांडी मार्च की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1930 में। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। तो देखिए अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1943 में। चलिए अगला सवाल, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो देखिए, भारत को स्वतंत्रता जो है यह प्राप्त हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 15 अगस्त 1947 में। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो है हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो करने वाले हो जाएंगे मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आर्थिक सुधार जो है 1991 में जो किया गया था वह मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आपको ऑफर चल रहा है अभी, जीएस स्पेशल सेल, जो कि 2 बुक आप सिर्फ 290 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बुक्स दिए गए हैं इनमें से कोई भी 2 बुक्स आप परचेस करते हैं तो आपको सिर्फ 290 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इनमें से आपको सेलेक्ट करके परचेस करना होगा और ये सभी जीके जीएस के बुक्स हैं, इनसे पढ़ के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनमें जीके जीएस जो भी दिए गए हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो इन बुक से आप पढ़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है कर सकते हैं। तो इस बुक के बाय लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा और कोई भी 2 बुक यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोग बाय कर सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है यह हुआ था उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहने वाले कौन हैं। पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है। तो भारतीय संसद के जो 2 सदनें हैं इनमें से हो जाएगी लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे। तो भारतीय संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन। तो देखिए, पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? 1947, 50, 52 या फिर 55 में? तो पहली बार आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद के जो उच्च सदन है इनमें से हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा। चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत में भेजी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन जो है भारत में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह हुआ था A.O. ह्यूम के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24, लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था? तो लाल किला ट्रायल का संबंध इनमें से हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राजगुरु या फिर चंद्रशेखर आजाद को? तो पंजाब केसरी जो है इनमें से कहे जाते हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1905 में। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी 1948 के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? तो देखिए पहली रेलवे ट्रैक की शुरुआत जो है यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1853 में मुंबई से थाने पहली बार रेल चली थी। चलिए अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर रूस का? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शासक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला कब हुआ था? दोस्तों 9/11 का आतंकी हमला जो है यह हुआ था अमेरिका पर 2001 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या फिर लंदन में? तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस शहर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो रूस की अक्टूबर क्रांति जो है यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फरारी संकट किससे संबंधित था? तो फरारी संकट संबंधित था अमेरिका और रूस के बीच के शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका और रूस के बीच के शीत युद्ध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महान मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो महान मंदी जो है यह शुरुआत हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1929 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल स्थायी सदस्यों की संख्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 टोटल सदस्य हैं। चलिए अगला सवाल, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? तो यूरो मुद्रा की जो यहाँ पर संबंध है यूरोपीय संघ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यूरोपीय संघ से संबंधित है यूरो मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस, भारत, अमेरिका या फिर चीन की? तो देखिए नासा जो है यह एजेंसी हो जाएगा अमेरिका की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम देख चुके हैं। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे इनमें से हो जाएंगे चाणक्य, यानी कि चाणक्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक महान ने जिस धर्म को अपनाया था इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाई गई थी मुमताज़ महल के लिए और बनवाने वाले थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुमताज़ महल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ाई गई थी 1764 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रहेगा सही जवाब, 1764 में। चलिए अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फिरोज शाह कोटला का निर्माण जो है यह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त से। चलिए अगला सवाल, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे मार्कोनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1757 में। चलिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1919। चलिए अगला सवाल, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो देखिए राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे ब्राह्मण समाज से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राह्मण समाज से। चलिए अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1930 में। चलिए अगला सवाल, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो दांडी यात्रा चलाई गई थी टोटल 78 डे तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 78 दिनों तक। चलिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो देखिए अंग्रेजों की पहली राजधानी जो थी इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। चलिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। देखिए अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों पहली गोलमेज सम्मेलन जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत की पहली समाचार पत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल गजट। चलिए अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो यह कोलकाता शहर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध राजधानी स्थानांतरित करने के लिए था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ पर बनवाया था? देखिए अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किला बनवाया था सूरत शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सूरत में। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला इनमें से हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बख्तियार खिलजी। तो देखिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल, मक्का या फिर आलू? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय जो प्रमुख फसल थी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं। गेहूं जो कि उस समय की प्रमुख फसल थी। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर पुणे में? तो यह थी दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा पर? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची बांध जो है यह बनी हुई है नील नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी पर।
चलिए अगला सवाल, अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है, जो कि नील नदी पर बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची बांध की जो नाम है इनमें से हो जाएगा अकोसोम्बो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अकोसोम्बो। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है इनमें से हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। देखिए नदी का डेल्टा जो कि चिड़िया के पर जैसा है तो इनमें से हो जाएगा मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मिसिसिपी। चलिए अगला सवाल, फनम शब्द किससे संबंधित है। पहनावा से, सिक्के से, आभूषण से या फिर हथियार से। तो फनम शब्द जो है यह संबंधित है सिक्के से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिक्के से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है। जौनपुर में, बंगाल में, गुजरात में या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो अदीना मस्जिद जो है यह है बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल में। चलिए अगला सवाल, हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाती है। तो हवा की दिशा को मापने वाली यंत्र को कहेंगे ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं। तो देखिए प्राकृतिक प्रदेश जिसको गर्म पेटी के रूप में जानते हैं तो इनमें से हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विषुवतीय प्रदेश। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती किस देश में की जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक खेती जो है गेहूं की करते हैं चीन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चीन देश में। चलिए अगला सवाल, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ पाई जाती है, मूलतः कहाँ पर पाई जाती है। तो दालचीनी मसाला जो है यह पाई जाती है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, श्रीलंका में। चलिए अगला सवाल, गगनचुंबी इमारत का नगर किसे कहते हैं। रोम, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर वेनिस को। तो गगनचुंबी इमारत जो है इनमें से कही जाती है न्यूयॉर्क शहर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75, किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं। तो देखिए दक्कन की रानी के नाम से जानी जाती है पुणे शहर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पुणे को। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो या फिर रांची को। तो झारखंड की शिमला कही जाती है रांची को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, रांची शहर को। चलिए अगला सवाल, कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है। तो नेहरू का शहर जो है इनमें से कहलाती है वेनिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वेनिस शहर। चलिए अगला सवाल, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। 7, 8, 9, 10। तो टोटल 9 राज्य जो हैं भारत के वह समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारतीय राज्य लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। चलिए अगला सवाल, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है कितने %। तो देश के कुल कोयला उत्पादन क्षेत्रों में जो झारखंड की भागीदारी है टोटल 20% है। अकेला 20% जो है झारखंड कोयला उत्पादन में भाग लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक कोयला भंडार जो है कौन से राज्य में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 180 बोल रहा हूँ 80+ जी के क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।